हालेलुया। और जब हम इफिसियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब हम मूसा की वो 10 आज्ञा जो मूसा को मिली गई उसमें पढ़ते हैं, तो माता पिता का जिक्र जहाँ किया गया, उनका आदर करना, उसकी रिस्पेक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। आज खुदा के वचन ने बात करी और एक दो चीज़ें जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताने को जवानों को, कि जब हम इफिसियों 6 उसमें 1 से पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अगर आप, इस वचन में लिखा हुआ है, यह आज्ञा खुदा की ओर से है। जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, जब उनकी सुनते हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है, किसके आज्ञाकारी बनो? तुम्हारे माता पिता के, जो प्रभु में आपको चलाते हैं, प्रभु में आपको बढ़ाते हैं, और उनके जीवन को देखकर, जीवन से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत ज़रूरी है कि उनके जीवनों को देखो और उनके जीवनों को देखते हुए समझो और अपने जीवन में उस कार्य को लेकर आओ। हालेलुया। हाँ, अब आप कहें कि मेरे फादर साहब या फिर मेरे पेरेंट्स नशे करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनकी आज्ञाकारिताओं में चलो और आप भी आगे वो चीज़ करो। कई चीज़ों पे आपने समझना है कि वचन किस तरीके से बात करता है। इफिसियों में लिखा हुआ है कि वो जो प्रभु का आदर करते हैं, वो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको उनकी आज्ञा मानना लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जब इस आज्ञा को मानते हैं, वचन में लिखा है, आगे एक प्रतिज्ञा भी लिखी हुई है, जब हम 3 में देखते हैं, इफिसियों 6 के 3 में, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? इसमें साफ लिखा हुआ है, जब आप खुदा की इच्छा को पूरी करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, तो उसकी एक प्रतिज्ञा, जब आप आज्ञा पूरी करते हैं, उसके साथ साथ में एक प्रतिज्ञा लिखी हुई है, जो क्या है? जो है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भलाई सदा सदा बनी रहे? कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन फलवंत बनना रहे, उनके जीवन में आशीष आए, उनका जीवन एक एग्जाम्पल बने, उनका जीवन ज्योति की ओर बढ़े, उनके जीवन में परफेक्शन और पवित्रता ही हो, कि जब लोग आपको देखें, सच में वो बोलने पाए कि इस व्यक्ति का जीवन एक बदला हुआ जीवन। जब हम इसके पास बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा जीवन बूस्टअप होता है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है जब इन लोगों के साथ हम बैठते हैं। और वो कब होता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। उससे पहले, आप जितने भी जवान कनेक्ट हो इस ग्रेस के साथ, इस अनॉइंटिंग के साथ, हमेशा याद रखो, आप बाकियों से अलग कैसे हो। हालेलुया। बाकियों से अलग कैसे किए गए हो? वो है खुदा के वचन पे चलने से और ग्रेस के साथ कनेक्ट होने से। अगर आपको नहीं पता कि इस ग्रेस के द्वारा, उसके लहू के, यीशु के लहू के द्वारा आप मोल खरीदे गए हो, आप पवित्र किए गए हो, कि वो खुदा जो प्रेमी है आपके लिए आया, आप में से एक एक के लिए आया और आपके लिए उसने दुखों को उठाया, ताकि आपको वो दंड की आज्ञा ना मिले, परंतु उसने आपके दुखों को लिया, आपकी बीमारियों को लिया अपने ऊपर, वो दंड को उसने लिया। हालेलुया। और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा यहोवा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हम अलग कैसे हैं दुनिया से? हम भी पहले उन पापों में थे। आज के समय पर जितने जवान हम देखते हैं, उनके जीवनों में क्या है? उनके जीवनों में जब हम देखें, नशे में सबसे ज़्यादा जवान डूबे हुए हैं। वह विचार जो सबसे ज़्यादा अटैक जवानों की लाइफ में है, डेविल की ओर से, क्योंकि डेविल कभी नहीं चाहता कि जवान बचे, वो कभी नहीं चाहता कि जवान पवित्रताई में जाएं। और इस समय सबसे ज़्यादा अटैक व्यभिचार के द्वारा, गलत वीडियोस के द्वारा वो जवानों के ऊपर हो रहा है, नशों के द्वारा वो जवानों पे हो रहा है, बुरी संगति के द्वारा वो जवानों पे हो रहा है। इसलिए चाहे आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, चाहे आप हो, अगर आप अपने जीवन में आप देख रहे हो कि आप पवित्रताई में चल रहे हो, तो प्रार्थना करो अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए। क्योंकि जब आपका जीवन फलवंत होता है, आपका जीवन पवित्रताई में होता है,
तो हमेशा याद रखो कि आपने प्रार्थना करनी है दूसरे के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है एक पाप आप आपने नहीं छोड़ा या आप करते रहे, उस पाप का जो परिणाम है, एक समय पे यीशु मसीह भी कह देगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मौका दिया गया था, तेरे पास वचन था, तेरे पास समय था प्रार्थना के लिए, पश्चाताप के लिए, परंतु अब समय पूरा हो चुका है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस समय वो अपने आंखों को आपके सामने से फैलेगा, क्योंकि वो समय जो ग्रेस पीरियड का वो खत्म हो जाएगा। अब जो आप पवित्रता में चलते हैं, अपने जीवन चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से उसको व्यतीत करें, उसको बताएं। डेविल जो है, शैतान है, उसको हम एंट्री गेट देते हैं इस शरीर के अंदर, अपने मनों के अंदर, और वो एक बिन बुलाया मेहमान है जो हमारे शरीरों में, हमारे घर में आके घुसकर बैठा हुआ है। आप सोचो कि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर कोई बिन बुलाया मेहमान आपके घर पे आ जाए, क्या वो बैठकर आराम से गप्पे मार सकता है या कॉफी पी सकता है आपके घर के अंदर? हाँ कि ना? ऐसा हो सकता है कि बिन बुलाया मेहमान आपके घर में एंटर करे और वो आराम से बैठे और आप उसे कुछ ना कहो? तो इसी तरीके से अगर शैतान जो बिन बुलाया मेहमान आपके जीवन में आ गया है, कैसे आप उसे बिठा सकते हो, उसको एंजॉय करा रहे हो अपने शरीर के अंदर, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस घर के अंदर आप कैसे उसे रहने दे सकते हो? हमेशा ध्यान रखो, ये शरीर ये आपके कंट्रोल में है, एंट्री पॉइंट डेविल का आपके कंट्रोल में है। अगर आप जो चीज़ें शैतान आपके जीवन में लेके आना चाहता है, चाहे वो गलत वीडियो के द्वारा है, चाहे वो गलत संगति के द्वारा है, वो आपका स्टेप है, आपका बोल्ड डिसीजन, आपका चुनाव है कि आप उस चीज़ में गिरोगे या नहीं गिरोगे, आप उस पाप में जाओगे या नहीं जाओगे, आप उस जगह से भागोगे या आप वहीं दलदल में फंसे रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, समझिए एक चीज को, यूसुफ जब उस जगह पे वो पाप में गिर सकता था, परंतु जब वो अगर पाप में गिरता तो उसे वो ना मिलता जो खुदा ने उसके लिए रखा था। आज के समय में इस चीज को समझो कि खुदा ने आप सभी के लिए अनंत काल के जीवन को रखा है, उस मुकुट को रखा है। जब आप अपनी दौड़ पूरी करके आप खत्म करोगे अपनी दौड़ को, तो वो मुकुट आपके सामने रखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की चाहत है कि आप फल को लेकर आओ, उसकी चाहत है कि आप मुकुट, उसको उस नाम को आप पाओ, परंतु इस जीवन में वो चुनाव आपका है कि उस एंट्री पॉइंट, जो शैतान की आवाज को आप सुनते हैं या उस शैतान की आवाज को आप काट के आप खुदा की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वचन में लिखा है खुदा चाहता है कि आप पवित्र बनो जैसे वो पवित्र है। हालेलुया। और मैं बोल रहा हूँ, पवित्रताई का तोड़ शैतान के पास नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि खुदा मुझे पवित्र बना जैसे तू पवित्र है, आपको सामर्थ मांगनी, पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है कि वो बिन बुलाए मेहमान जो आपके जीवन में एंटर कर चुका है, आपके शरीरों में बैठा है, उसके ऊपर अधिकार आपको मिला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को समझो, थोड़ी सी डीप बात है। उस बिन बुलाए मेहमान को डांटो, निकालो अपनी लाइफ से। जब आप उसे निकालते हैं लाइफ से, तो वो आपके लाइफ पे कंट्रोल नहीं कर सकता किसी भी रीति से। वो गलत नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बीज आपकी लाइफ में उस सीड को डाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा आपकी ओर होता है, उसकी पवित्र आत्मा, उसकी सहायता आपके साथ होती है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। और जो मैंने आपसे शुरुआत किया था माता पिता और बच्चों के बालकों, मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी लाइफ का एग्जाम्पल है। जितने चर्च में बच्चे रहते हैं, जितने यहाँ पर हैं, उनकी लाइफ अगर ब्लेस्ड है, उनकी लाइफ को आप देखते हैं कितने डिसिप्लिन, फ़ोनों से दूर, पवित्रताई में, बुराइयाँ, चुगली, झूठ, इस सब से दूर वो बच्चे साफ और पवित्र जीवन जी रहे हैं। वो कैसे है? जब उन्होंने स्पिरिचुअल लीडर्स, माता पिता, स्पिरिचुअल मदर, अगुवे, स्पिरिचुअल अगुवे, वो जो आपकी उन्नति करते हैं, उनकी बातों को सुना, उनकी बातों को माना, उनकी बातों जो वचन में से लिखी हुई, उन बातों को पकड़कर उसकी इच्छा के ऊपर चले। फिर उन लोगों के जीवन में क्या आया हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, उसकी प्रतिज्ञा जब उन्होंने पूरी करी, उन्होंने आदर किया, उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया, उसके बाद उनका भला हुआ। खुदा की भलाई उनके जीवनों में प्रकट हुई। आज जितने लोग आते हैं, इनका एग्जाम्पल देते हैं कि ये लोग कितने अच्छे और साफ बच्चे हैं।
इतनी पवित्रता इनके जीवन में दिखती है। और लोग कहते हैं ये धन्य बच्चे हैं कि जो खुदा की सेवा कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई भी छल कपट नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है। वो कैसे होती है? जब वो बच्चे सुनते हैं अपने माता पिता की, जब वो आज्ञा को मानते हैं। और मेरा विश्वास है, इसमें लिखा है, तो धरती पर बहुत से जीवन जीवित रहेगा। हालेलुया। ये एक आशीष है, एक ब्लेसिंग है। ऑब्वियसली हमें तो पता है कि खुदा के समय पे हर एक चीज़ रखी हुई है। यहाँ पर जीना हमारे लिए लाभ है, परंतु मरना उससे भी अधिक लाभ हमारे लिए, क्योंकि पता है सीधा खुदा की हजूरी में हम जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में हम अपने आप को पाएंगे। हालेलुया।